वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ मैथ में त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। चलिए देखिए वीडियो पूरा देखना। लाइक, अगर चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर देना। देखिए त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। देखिए त्रिभुज की परिभाषा, ठीक है। देखिए त्रिभुज की परिभाषा ये होती है, तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज जैसे आता है प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी की रचना करना, ऐसा तुम्हारा पेपर में आता है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी की रचना करना। तो दिया इसमें क्या होता है, दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है भुजा BC 6 सेंटीमीटर और भुजा AB 7 सेंटीमीटर और भुजा AC 8 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा BC 6 सेंटीमीटर, भुजा AB 7 सेंटीमीटर, भुजा AC 8 सेंटीमीटर। तो इसकी हमको रचना करना है। तो हम रचना कैसे करते हैं, देखिए पहले हमको चित्र बना लेते हैं, उसके बाद इसकी हम रचना करते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, हम ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल होता है। तो सबसे पहले क्या है, ये दिया, इसकी हम रचना करना है। इसकी पहले हम चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाते कैसे हैं, पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक सरल रेखा खींचते हैं, ठीक। ये तुम्हारी एक सरल रेखा, इसको हम क्या करते हैं, बी और वाई, इसकी कोई दूरी नहीं होती है। फिर कह रहा है BC 6 सेंटीमीटर, इसकी दूरी लिया और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के हम एक इसको काट लेते हैं, ठीक। फिर कह रहा है AB कितना, 7 सेंटीमीटर, इसकी दूरी लेंगे 7 सेंटीमीटर की, तो हम एक चाप लगा देते हैं, ठीक है। और फिर C को केंद्र मान करके AC कितना है, 8 सेंटीमीटर, दूसरी चाप लगा देते हैं। अब हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम जब मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारी हो गई 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम A लिख देते हैं, तो AB 7 सेंटीमीटर हो गई और भुजा AC A और C 8 सेंटीमीटर हो गई। ये तुम्हारा त्रिभुज बन गया।
अब इसकी रचना लिखना, रचना हम लिखेंगे, रचना कैसे लिखेंगे देखिए, रचना हम कैसे करते हैं। जो जो इसमें कार्य किया वही सबसे पहले लिखो, सबसे पहले बी वाई एक सरल रेखा खींचा। सबसे पहले बी वाई एक सरल रेखा खींची, उसके पश्चात हमने क्या किया, बीसी क्या है, बीसी 6 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेंटीमीटर की रेखा, बीसी 6 सेंटीमीटर की रेखा उसमें से काट ली, उसमें से काट ली। समझ में आ रहा है, ये इतना हो गया। उसके पश्चात क्या करते हैं, तत्पश्चात, तो पश्चात बी को केंद्र मान करके, बी को केंद्र मान करके, तत्पश्चात वी को केंद्र मान करके कितनी 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। ठीक है, जो चाप ए बिंदु पर काटती है, समझ में आ रहा है, बी को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगा, जो चाप ए बिंदु पर काटती है। ठीक है, उसके पश्चात क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया, फिर सी को केंद्र मानकर सी को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक दूसरा चाप लगाया, एक दूसरा चाप लगाया, जो चाप ए बिंदु पर काटती है, दोनों चापे ए बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर ए बी रेखा को मिलाया और AC को भी मिलाया। बात समझ में आ रही है, इस प्रकार त्रिभुज ABC एक
अभिष्ट त्रिभुज बन गया, एक अभिष्ट त्रिभुज बन गया। यही रचना करनी थी, यही रचना करनी थी। इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये तुम्हारी हो गई रचना। चलिए देखिए, देखिए मैं बता रहा हूं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं। जब त्रिभुज पेपर में आता है, त्रिभुज ABC की रचना करना, फिर उसमें दिया हमारा क्या है, भुजा BC 6 सेंटीमीटर, भुजा AB 7 सेंटीमीटर और भुजा AC 8 सेंटीमीटर। तो पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। जब चित्र बना लेंगे तो उसी के आधार पर हम रचना करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या किया, B और Y, BY एक सरल रेखा खींचा। जब BY एक सरल रेखा खींचा, उसके पश्चात हमने क्या किया, B और C, BC 6 सेंटीमीटर की रेखा काट ली। उसके पश्चात हम क्या किया, B को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर की दूरी लगा के चाप लगाया, जो चाप A बिंदु पर काटते। उसके पश्चात C को केंद्र मान करके 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के दूसरा चाप लगाया, दोनों चापे A बिंदु पर काटते। बात समझ में आ रही। फिर हम क्या किया, AB को मिलाया और AC को भी मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज बन गया। यही रचना करनी थी, इति सिद्धम। तो देखिए फिर से, अब देखो सबसे पहले हमने लिखा क्या है, सबसे पहले BO एक सरल रेखा खींची, उसके पश्चात BC 6 सेंटीमीटर की रेखा उसमें से काट ली। तत्पश्चात B को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर चाप लगाया, जो चाप A बिंदु पर काटते। फिर C को केंद्र मान करके 8 सेंटीमीटर की दूरी लेके दूसरा चाप लगाया, जो चाप A बिंदु पर काटती है। फिर AB रेखा को मिलाया और AC को भी मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज बन गया। इति सिद्धम, यही रचना करनी थी। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करें।